पाठ 1 विनती। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। हाथ जोड़कर हम सब करते रोज तुम्हारा ही गुणगान। वीर बने हम, धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान। सदा करें हम देश की सेवा, दो हमको ऐसा वरदान। पाठ 2 सोने का अंडा। बहुत समय पहले की बात है। केशव नाम का एक दयालु व्यक्ति गंगापुर गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक दिन वह दूध बेचकर घर आ रहा था। तभी उसको रास्ते में एक साधु मिला। साधु प्यासा था। उसने केशव से पानी मांगा। साधु का कमंडल लेकर केशव नदी के किनारे गया और साधु को पानी लाकर पिलाया। पानी पीकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने केशव को एक मुर्गी इनाम में देकर कहा, इसे अपने घर ले जाओ, यह रोज एक सोने का अंडा देगी। केशव सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाकर खुश हो गया और उसे लेकर घर चला आया। मुर्गी रोज उसे सोने का एक अंडा दिया करती थी। इस कारण धीरे धीरे केशव की गरीबी दूर होने लगी। एक दिन केशव के बाहर जाने के बाद उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना इस मुर्गी का पेट काटकर सारे अंडे हम निकाल लें और शीघ्र ही धनी हो जाएं। मूर्ख स्त्री ने मुर्गी का पेट काट दिया। थोड़ी देर बाद मुर्गी तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसके पेट से एक भी अंडा नहीं निकला। केशव की पत्नी यह देखकर बहुत दुखी हुई। केशव शाम को घर आया तो मुर्गी को मरी हुई पाकर बहुत रोया। उसने अपनी पत्नी को डांटा और कहा, तुम्हारे लालच के कारण हमने अपनी मुर्गी खोई है। अब यह सोने का अंडा कभी नहीं देगी, क्योंकि यह मर चुकी है। पाठ 3 महान भारत। हमारे देश का नाम भारत है। यह एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे देश में कई बड़ी नदियां हैं, जैसे गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। इनकी अपनी अलग अलग भाषा और बोली है, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल भी हैं, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे हिंदुओं की गीता, मुसलमानों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का बाइबल। अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान है। पाठ 4 ओणम। आज ओणम है। धनुष सुबह जल्दी उठा और नहाकर अपने दादाजी के पास गया। आज घर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे। केले के व्यंजन, मीठे और नमकीन चिप्स, चने की दाल की खीर, चावल की खीर आदि। धनुष दादाजी के साथ भोजन करते हुए बोला, वाह, कितना स्वादिष्ट है आज का भोजन। दादाजी, रोज ही ओणम होना चाहिए, फिर तो हमें रोज ऐसा खाना खाने को मिलेगा। दादाजी ने कहा, हाँ, भोजन तो काफी स्वादिष्ट है, परंतु ओणम तो साल में एक बार ही आता है।
क्या तुम्हें पता है हम ओणम क्यों मनाते हैं? धनुष बोला। नहीं दादाजी, यह तो मुझे नहीं पता। दादाजी ने कहा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल में केरल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा बलि। राजा बलि महान और उदार थे, लेकिन एक बार उन्होंने देवताओं के राज्य को बलपूर्वक छीन लिया। जब राजा बलि से देवतागण परेशान हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक दिन वामन बलि की सभा में पहुंचे। महाबली ने श्रद्धापूर्वक वामन जी का स्वागत किया और मनचाही वस्तु मांगने को कहा। वामन ने राजा से दान में 3 पग भूमि मांग ली। उदार महाबली ने यह स्वीकार कर लिया, परंतु जैसे ही महाबली ने यह भेंट वामन को दी, उनका आकार बढ़ता चला गया। वामन ने एक पग में पूरी धरती को ही नाप डाला और दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं बचा था। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया। वामन भगवान ने उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। बलि को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत स्नेह रखती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वह अपनी प्रजा से वर्ष में एक बार अवश्य मिल सकेंगे। अतः जिस दिन महाबली अपनी प्रजा से मिलने केरल आते हैं, वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है। धनुष यह सुनकर बोला। अच्छा, तो आज हमारे राजा हमसे मिलने आते हैं, इसीलिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। दादाजी ने कहा। हाँ, अब चलो हम नौका दौड़ देखने चलते हैं। हाँ दादाजी, नौका दौड़ देखना मुझे बहुत पसंद है। धनुष ने कहा। पाठ 5 कोयल की बोली। देखो कोयल काली है, पर मीठी है इसकी बोली। इसने ही तो कूक कूक कर आमों में है मिसरी खोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। क्या माँ ने ही तुमको यह मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो, यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, बात सदा ही है मानी। इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। पाठ 6 गांधी जी के बंदर। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। हम उन्हें आदर से बापूजी कहते हैं। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। उन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गांधी जी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानते थे। वे सबको एक समान समझते थे। गांधी जी के पास चीनी मिट्टी के 3 बंदर थे। इन बंदरों को वे सदैव अपने पास रखते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, बापूजी, आपने अपने कमरे में मिट्टी के ये 3 बंदर किस लिए रखे हुए हैं? गांधी जी ने उत्तर दिया, ये मेरे गुरु हैं। यह सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि पहला बंदर अपने हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए है। यह संकेत देता है बुरा मत देखो। दूसरा बंदर अपने हाथ कानों पर रखे हुए है। यह संकेत देता है बुरा मत सुनो। तीसरा बंदर अपने हाथ मुंह पर रखे हुए है। यह संकेत देता है बुरा मत कहो। गांधी जी का कहना था कि कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, आपस में प्यार से रहो।
पाठ 7 झूठी शान। एक बार एक कौवे को मांस का एक टुकड़ा मिला। वह इसे खाने के लिए एक पेड़ पर जा बैठा। दूर से एक सियार उसे देख रहा था। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना कौवे से मांस का टुकड़ा छीना जाए। सियार पेड़ के नीचे पहुंचा। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, काला और चमकीला। जो देखे बस देखता ही रह जाए। तुम्हारी चोंच भी कितनी प्यारी है, लंबी और नुकीली। आंखें भी कितनी बड़ी बड़ी और गोल गोल हैं। तुम्हारे पंख तो बिल्कुल रेशम जैसे हैं। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि भगवान ने तुम्हें गूंगा बनाया है। अगर तुम गूंगे ना होते तो पक्षियों के राजा तुम ही होते। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे इस बात का दुख भी हुआ कि सियार उसे गूंगा समझता है। उसने सोचा, यह भी कितना मूर्ख है जो मुझे गूंगा समझता है। मैं अभी इसे अपनी आवाज सुनाता हूँ। यह सोचकर कौवे ने काव काव करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने चोंच खोली, मांस का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा। सियार ने उसे झट से उठाया और खा गया। सियार ने हंसते हुए कहा, कौवे भाई, मैं समझ गया तुम गूंगे नहीं हो। हाँ, बुद्धि कुछ कम है। नहीं तो झूठी शान दिखाने के चक्कर में मांस का टुकड़ा न गंवाते। यह सुनकर कौवा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मुझे क्या जरूरत थी अपनी शान दिखाने की। यदि वह मुझे गूंगा समझता था तो समझता रहता। लोग उसे ही मूर्ख समझते, लेकिन अब तो सब मुझे मूर्ख कहेंगे।
पाठ 8 हमारे सहायक। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कई प्रकार से सहायता करते हैं। इनमें डॉक्टर, डाकिया, किसान, सिपाही आदि प्रमुख हैं। ये लोग हमारे सच्चे सहायक हैं क्योंकि ये अलग-अलग प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। आइए देखते हैं। यह एक डॉक्टर है। जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर ही हमारा इलाज करते हैं। डॉक्टर को हमारी हर बीमारी का पता चल जाता है। वे हमें दवा देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए डॉक्टर हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। यह डाकिया है। डाकिया हमारे सगे संबंधियों तथा मित्रों के पत्र हम तक पहुंचाता है। हमसे दूर रहने वाले रिश्तेदारों के सुख दुख का समाचार डाकिया ही हमें देता है। डाकिया सारे पत्र डाकघर से लाता है, जहां हर गांव तथा शहर से पत्र आते हैं। यह किसान है। यह खेतों में हल चलाकर मिट्टी को फसल बोने लायक बनाता है। मिट्टी में बीज बोता है, फिर पानी देने तथा फसल की देखभाल करने में बहुत मेहनत करता है। यह अनाज और सब्जियां पैदा करता है। यह स्वयं भूखा और प्यासा रहकर हमारा पेट भरता है। इस प्रकार यह हमारी सबसे अधिक सहायता करता है। यह पुलिस का जवान है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस के जवान चोर, गुंडों आदि से हमारी रक्षा करते हैं। ये रात को भी जागकर हमारी तथा हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं, जिससे घरों में चोरी न हो। अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का ही है। जो अपराधी किसी से नहीं डरते, वे पुलिस को देखकर कांपने लगते हैं। पुलिस के जवान हमारी बहुत सहायता करते हैं। पाठ 9 मेहनत का फल। चींटी भागी भागी आई, बोली जोर से बोल, आओ दिखाऊं मैंने देखी रोटी गोलम गोल। मैं अकेली खींच न पाई, मिलकर जोर लगाएं, रोटी पूरी गोल सहेलियों लुढ़का कर ले आएं। अपना जोर लगाकर सबने रोटी को सरकाया। सबने मिल मेहनत के फल को बड़ी खुशी से खाया। पाठ 10 हवा और सूरज। एक दिन हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा कहती, मैं ताकतवर हूँ। सूरज कहता, मैं बलवान हूँ। दोनों में खूब बहस हुई, लेकिन कोई फैसला ही नहीं हो पा रहा था। इतने में उन दोनों ने देखा कि एक मनुष्य कंबल ओढ़कर जा रहा है। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह बोली, जो इसका कंबल उतरवा देगा वही ताकतवर माना जाएगा। सूरज ने हाँ कर दी। पहले हवा की बारी थी। वह बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर में वह आंधी में बदल गई। तेज हवा चलने के कारण उस आदमी को अधिक सर्दी लगने लगी। उसने कंबल को और भी अच्छी तरह से लपेट लिया। हवा ने बहुत जोर लगाया, पर उस आदमी का कंबल न उतरवा सकी। अब बारी थी सूरज की। उसने अपना कमाल दिखाना आरंभ किया। सूरज बहुत तेजी से चमकने लगा। देखते देखते मौसम बहुत गर्म हो गया। धूप भी तेज होती गई। उस मनुष्य को अब गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आने लगा। अब उस मनुष्य ने झटपट अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। यह देखकर हवा का घमंड टूट गया। वह सिर झुकाकर सूरज से बोली, सूरज, तुम सचमुच ही ताकतवर हो। इस प्रकार हवा ने अपनी हार मान ली। हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है।
पाठ 11। समझदार बकरियां। एक जंगल था। जंगल में एक नहर थी। नहर के किनारे हरी हरी घास उगी थी। वहां 2 बकरियां रहती थीं। वे वहीं घास चरती रहती थीं। एक दिन की बात है। एक बकरी नहर के दूसरी ओर घास चरने चली गई। दूसरी बकरी ने सोचा, उस ओर की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगी। मैं भी क्यों ना उसी ओर जाकर घास चरूं। नहर गहरी थी, उस पार जाना आसान नहीं था। बकरी ने देखा कि एक जगह नहर पर एक पेड़ गिरा पड़ा है। इससे नहर पर एक पुल सा बन गया है। बकरी उस पुल पर चलने लगी। तभी उसे सुनाई दिया, मैं। दूसरी बकरी ने देखा कि पहली बकरी भी उधर से चली आ रही है। वह बोली, बहन, यह पुल बहुत तंग है, हम दोनों साथ साथ नहीं निकल सकती। अब क्या करें? पहली बकरी ने पूछा। फिर वह स्वयं ही बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। दूसरी बकरी झट से बोली, नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, पहले तुम निकल जाओ। दूसरी बकरी पुल पर बैठ गई। पहली बकरी ने पांव उठाए और धीरे से दूसरी बकरी पर रख दिए। फिर बड़ी ही सावधानी से वह दूसरी तरफ आ गई। इसके बाद दूसरी बकरी उठ खड़ी हुई। वह भी नहर के दूसरे किनारे चली गई। इस प्रकार आपसी सहयोग से दोनों बकरियों का काम सरल बन गया।
पाठ 12 हरा सोना। आओ बच्चों पेड़ लगाएं, हरियाली सब ओर फैलाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ।